नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीइंग कॉम्पिटिटिव में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करेंगे वर्ड पावर मेडिसी की वोकैबलरीज। वर्ड पावर मेडिसी बुक जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट बुक ऑफ वोकैबलरीज मानी जाती हैं व्हेन इट कम्स टू एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बैंकिंग, SSC, रेलवेज एंड वेरियस अदर स्टेट लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस बुक में टोटल 46 सेशंस हैं जिनको मैं आपके लिए कंप्रेस करूंगा 20 वीडियोस में, और कोशिश करूंगा पूरी कि आपको ये सारे के सारे वर्ड्स बाय हार्ट याद हो जाएं। और दोस्तों, आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी कि आप अपनी एक खुद की वोकैब कॉपी बना लें और उसमें शॉर्ट में जो मैं बताता चल रहा हूँ उसको नोट डाउन करते जाएं, तभी आपको इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट का मतलब होता है द वन हु बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट एंड द वन हु इज़ फुल ऑफ सेल्फिशनेस, यानी कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचे, जो सेल्फ सेंटर्ड हो, जो सेल्फ सीकर हो, उसको हम बोलेंगे कि ही इज़ अ ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। इसका यूसेज देख लेते हैं। रैशनल ईगोइस्ट विल डिज़ायर अ लॉ दैट एवरीवन एक्सेप्ट हिम विल फॉलो, यानी कि ईगोइस्ट पर्सन ऐसा लॉ बनाना चाहेगा जो सारे के सारे लोग फॉलो करें एक्सेप्ट हिम। ओके, इस वर्ड को अब थोड़ा हम और डीपली जानते हैं इसके रूट वर्ड्स में जाके। इसका रूट वर्ड है ईगो। ईगो का मतलब होता है सेल्फ और आई। ना अब यहाँ पे देखिए, रूट वर्ड्स का मैं आपको सबसे पहले इम्पोर्टेंस बता देता हूँ कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है रूट वर्ड को पढ़ने का। मान लीजिए आपके पास कोई एक वर्ड है ईगो मैनियक, और ये एग्ज़ाम में वर्ड आ गया और आपको नहीं पता है कि इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन आपने रूट वर्ड्स की तैयारी कर रखी है, तो आपको पता होगा कि ये वर्ड बना है 2 रूट वर्ड्स से, यानी कि 2 रूट वर्ड से। पहला है ईगो, दूसरा है मैनियक। ना ईगो का मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज़ सेल्फ एंड आई, एंड मैनियक का मतलब द वन हु इज़ मैड अबाउट समथिंग, यानी कि जो अपने आप को के बारे में सोच सोच के पागल हो चुका है, डिजीज्ड हो चुका है, उसको हम क्या कहेंगे, ईगो मैनियक। तो रूट वर्ड्स का पढ़ने का कहीं ना कहीं फ़ायदा हमको ज़रूर मिलता है व्हेन इट कम्स टू डिराइविंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, तो ये है रूट वर्ड्स पढ़ने का इम्पोर्टेंस। इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है, दैट इज़ ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट मीन्स इनक्रेडिबली कंसीटेड एंड सेल्फ एब्सॉर्ब्ड। कंसीटेड मीन्स यहाँ पे होता है जो कि बहुत अहंकारी हो, घमंडी, उसको हम कहते हैं कंसीटेड। ठीक है, इसका यूसेज देख लेते हैं। शी थॉट ही वॉज अ डेंजरस ईगोटिस्ट हु वुड डू एनीथिंग टू गेन पावर, यानी कि उस लड़की ने सोचा कि वह कुछ भी कर सकता है अपनी पावर को गेन करने के लिए। ठीक है, तो इस फोटो में जैसा कि आप देख सकते हैं, ही इज़ रिप्रेजेंटिंग एन ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी, एन ईगोटिस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है एल्ट्रोइस्ट। एल्ट्रोइस्ट का मतलब होता है द वन हु इज़ ऑफ हेल्पिंग नेचर, द वन हु इज़ इंटरेस्टेड इन वेलफेयर ऑफ अदर्स। ठीक है, यानी जो हमेशा दूसरों के हित में सोचे, उनको हम कहेंगे कि वो एल्ट्रोइस्टिक पर्सनालिटी है। ठीक है, इसका रूट वर्ड देख लेते हैं। इसका रूट वर्ड है ऑल्टर, जिसका मतलब होता है अदर्स। एक इसका और मतलब होता है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे, वो है चेंज। ठीक है, यानी कि द वन हु लुक्स टूवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स, उसको हम क्या कहेंगे, ही इज़ अ एल्ट्रुइस्ट पर्सन। ठीक है, इसका यूसेज देख लेते हैं। साक्षीज एल्ट्रुइस्टिक नेचर मेक्स हर द परफेक्ट नर्स। ठीक है, यानी कि उसके एल्ट्रुइस्टिक नेचर ने, उसके हेल्पिंग नेचर ने उसको एक परफेक्ट नर्स बना दिया। ठीक है,
And you can see the beautiful picture in which the monkey is showing a altruistic kind of attitude. हमारा अगला वर्ड है इंट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट मीन्स होता है अनसोशल, द वन हु प्रेफर सॉलिट्यूड. यानी कि सॉलिट्यूड यहाँ पे मतलब होगा लोनलीनेस, यानी द वन हु प्रेफर्ड लोनलीनेस इज नोन एज इंट्रोवर्ट. ठीक है, जिसको अकेलापन अच्छा लगता हो उसको हम कहेंगे ही इज़ एन इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी. इसका यूसेज देख लेते हैं. बीइंग एन इंट्रोवर्ट ही डज नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स. ठीक है, तो इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सेंटेंस. इसका रूट वर्ड देख लेते हैं. रूट वर्ड इसका क्या है? दैट इज इंट्रो प्लस वर्टोस. इंट्रो मीन्स होता है इनवर्ड एंड वर्टोस मीन्स टू टर्न. अब इसको रूट वर्ड्स के थ्रू कैसे समझें? व्हेन योर थॉट्स, जब आपके थॉट्स जो हैं अंदर ही रहें, अंदर की तरफ रहें, तो उस काइंड ऑफ पर्सनालिटी को बोलेंगे इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सनालिटी. यानी आप किसी से अपने थॉट्स को शेयर नहीं करते, आप सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर ही अपनी सोच को रखना चाहते हैं, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को रखना चाहते हैं, तो उस काइंड ऑफ पर्सनालिटी को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्सट्रोवर्ट. एक्सट्रोवर्ट मीन्स होता है द वन हु लाइक्स कंपनी ऑफ लॉट ऑफ पीपल, द वन हु इज़ सोशल. यानी कि इस टाइप ऑफ पर्सनालिटी को हमेशा लोगों के साथ रहना पसंद है, उसको अकेलापन पसंद नहीं है. वो हमेशा फ्रेंड्स बनाना चाहता है, पार्टिंग करना चाहता है, हमेशा नाइट आउट्स क्लबिंग करना चाहता है. तो इस काइंड ऑफ पर्सनालिटी को हम बोलते हैं एक्सट्रोवर्ट. अ नेचुरल एक्सट्रोवर्ट ही मिक्सेस वेल इन सोशल सिचुएशन. ठीक है, एक नेचुरल एक्सट्रोवर्ट इसको कहेंगे जो किसी भी सोशल सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर ले, तो उसको हम कहेंगे एक्सट्रोवर्ट. इसके रूट वर्ड्स देख लेते हैं. इसके रूट वर्ड हैं एक्स्ट्रो प्लस वही अपना पुराना, दैट इज वर्टो. एक्स्ट्रो प्लस वर्टोस. एक्स्ट्रो मीन्स आउटवर्ड एंड वर्टोस मीन्स एज ऑब्वियस टू टर्न. तो आप समझ ही गएंगे, जब आपके थॉट्स इनसाइड के बदले आउटसाइड ट्रेवल करने लगे, आउटसाइड यानी कि आप थॉट्स अपने शेयर करने लगे लोगों से, तो उस काइंड ऑफ पर्सनालिटी को हम बोलते हैं इंट्रोवर्ट पर्सन. नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट वर्ड है एम्बीवर्ट. एम्बीवर्ट इज अ हाफ इंट्रोवर्ट हाफ एक्सट्रोवर्ट. तो सिंपल वर्ड है जो जिसके अंदर दोनों ही क्वालिटी हो, एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो, उसको हम कहेंगे एम्बीवर्ट. फॉर एग्जाम्पल, सोशल गेट टुगेदर्स एंड क्वाइट टाइम अलोन आर इक्वली एज वैल्यूएबल इन द आइज ऑफ एन एम्बीवर्ट. ठीक है, तो सोशल गेट टुगेदर्स और क्वाइट टाइम यानी कि शांति का समय, दोनों ही उसके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है एम्बीवर्ट के लिए. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है मिज़ेंथ्रोप. नाउ मिज़ेंथ्रोप मीन्स होता है पर्सन हु हेट्स ह्यूमन, जिनको इंसानों से नफरत हो, जो ये सिनिकल है, द वन हु इज़ सिनिकल. ठीक है, तो उन पर्सन्स को हम बोलेंगे मिज़ेंथ्रोपिक पर्सन. सिनिकल यहाँ पे मतलब होता है जो अनफ्रेंडली नेचर का होता है, उसको हम कहते हैं सिनिकल. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें इसका यूसेज, तो इट वुड बी ओनली अ मिज़ेंथ्रोप who would assert that he has no interest in his fellows. वो एक मिज़ेंथ्रोपिक पर्सन ही होगा जो अपने फ्रेंड्स के साथ इंटरेस्टेड ना हो. ठीक है, ओके, इसके रूट वर्ड्स को देख लेते हैं. इसका रूट वर्ड्स है मीज़ो प्लस एंथ्रोप. मीज़ो प्लस एंथ्रोप. मीज़ो मीन्स होता है टू हेट एंड एंथ्रोप मीन्स मैनकाइंड. जी हाँ, मैनकाइंड. ठीक है, द वन हु हेट्स मैनकाइंड, द वन हु हेट्स ह्यूमन इज कॉल्ड मिज़ेंथ्रोप. हमारा नेक्स्ट वर्ड है
मिसोजेनिस्ट। तो मिसोजेनिस्ट मीन्स द वन हु हेट्स वुमेन। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, मिसो प्लस गाइन, गाइन का मतलब होता है वुमेन। ओके, तो द वन हु हेट्स वुमेन इज कॉल्ड मिसोजेनिस्ट। इसका यूसेज देख लेते हैं। Although living in a surrounding of full of misogynist people, she became an IAS officer। यानी कि ऐसे माहौल में रहते हुए भी जहाँ लोग वुमेन्स को हेट करते हों, उनसे नफ़रत करते हों, उनको बुरी नज़र से देखते हों, वो IAS ऑफिसर बन गई। ठीक है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मीज़ोगैमिस्ट। मीज़ोगैमिस्ट मीन्स द वन हु हेट्स मैरिज। यानी कि जो मैरिज से नफ़रत करता हो, जो शादी से नफ़रत करता हो, उसको हम कहेंगे मीज़ोगैमिस्ट। इसका रूट वर्ड है मीज़ो प्लस गैमोस। सो मीज़ो का मतलब आप जानते ही हैं, हेट, एंड गैमोस का मतलब होता है मैरिज। ओके, तो राजीव विल श्योरली नॉट अटेंड हिज फ्रेंड्स वेडिंग एनिवर्सरी, आफ्टर ऑल ही इज़ अ मीज़ोगैमिस्ट पर्सन। यानी कि राजीव एक मिसोगैमिस्ट पर्सन है, इसलिए वो अपने फ्रेंड की वेडिंग एनिवर्सरी को अटेंड नहीं करेगा। ठीक है, सो सिंपल है। हमारा अगला वर्ड है एसेटिक। ध्यान रखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहेंगे एसेटिक, नॉट एस्केटिक, इट इज़ एसेटिक। एसेटिक बेसिकली हम बोलते हैं जो योगी लोग होते हैं उनको, जो तपस्वी लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं एसेटिक काइंड ऑफ पर्सन्स। ठीक है, जिन्होंने सब, अक्सर आपने सुना होगा कि लोग पहाड़ों पे चले जाते हैं सारी मोह माया त्याग के, तो उन काइंड ऑफ पर्सन को बोलते हैं एसेटिक पर्सन। तो एसेटिक मीन्स सेंट, हर्मिट, ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं एसेटिक के। एंड द वन हु डज नॉट एंजॉय प्लेजर ऑफ फ्लैश। फ्लैश का मतलब यहाँ पे होता है मीट, मांस। उसको हम कहते हैं फ्लैश, यानी कि जो मांसाहारी ना हो, मांस का सेवन ना करता हो, उसको हम कहेंगे एसेटिक पर्सन। ठीक है, इसका यूसेज देख लेते हैं। ही रिजॉल्व टू गिव अप प्रिंसली लाइफ एंड बिकम अ वैंडरिंग एसेटिक इन सर्च फॉर द ट्रूथ। यानी कि वो अपनी प्रिंसली, अपनी लैविश लाइफ को छोड़ के उसने योगी का रूप धारण कर लिया और अपने सत्य की खोज में निकल गया। तो ये क्लियर है आपको? चलिए अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगोसेंट्रिक। ना जितने भी वर्ड्स हमारे ईगो रूट से रिलेटेड हैं उनको हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक अगेन सिनोनिमस वर्ड ऑफ ईगोइस्ट। ठीक है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, लेकिन ये बहुत ही हार्ड वर्ड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वर्ड है। ये स्ट्रॉन्ग वर्ड है क्योंकि इट इंक्लूड्स एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ ईगोइस्ट, जो कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है, उसको हम कहेंगे ईगोसेंट्रिक पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज रिजेक्टेड इन द इंटरव्यू बिकॉज ऑफ हिज ईगोसेंट्रिक बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास समझाने वाला नहीं था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ईगोमैनिएकल। ईगोमैनिएकल का मतलब होता है व्हेन ईगोइज्म बिकम्स मॉर्बिड ऑब्सेशन। मॉर्बिड ऑब्सेशन इसका मतलब होता है व्हेन वन इज डिजीज्ड, व्हेन वन इज क्रेजी अबाउट समथिंग, उसको हम कहते हैं जब कोई भी आदत आपकी डिजीज़ बन जाती है, जब आप उसके लिए पागल हो जाते हो, उस स्टेट को हम कहते हैं मॉर्बिड ऑब्सेशन स्टेट। ठीक है, इसका यूसेज देख लेते हैं। इसका यूसेज है एन ईगोमैनियक टीम लीडर कैन नेवर अप्रिशिएट हिज कोवर्कर्स एफर्ट्स एंड हार्डशिप्स। यानी कि एक ईगोमैनियक टीम लीडर कभी भी अपने कोवर्कर्स की प्रशंसा नहीं करेगा। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव इट्स अ सिंपल वर्ड। इसका मतलब होता है अ चॉइस। ठीक है, जब आपके पास कई सारी चॉइसेस हों तो उनको हम कहेंगे दीज आर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम समथिंग एल्स। इसका यूसेज,
He got an job offer from Infosys too after Google and now he has 2 alternatives. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन आपको याद होगा, मैंने बताया था ऑल्टर के 2 मीनिंग होते हैं. पहला अदर्स एंड दूसरा चेंज. तो यहाँ पे अब चेंज वाला कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, यानी कि ऑल्टरेशंस मीन टू चेंज, टू मेक इनटू सम अदर फॉर्म. तब्दील कर देना जिसको बोलते हैं, उसको हम कहते हैं ऑल्टरेशन. ठीक है, इसका यूसेज देख लेते हैं. रिया गॉट हर वेडिंग लहंगा ऑल्टर्ड इन द 11th आवर. ठीक है, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टरकेशन. ध्यान दीजिएगा, ऑल्टरेशन एंड ऑल्टरकेशन दोनों ही सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स हैं, यानी कि दोनों ही होमोफोन्स हैं, लेकिन दोनों का मीनिंग्स काफ़ी डिफरेंट है. ठीक है, तो ऑल्टरकेशन का मतलब यहाँ पे होता है जब आप किसी वर्बल डिस्प्यूट में फंस जाए. ठीक है, आपकी किसी से वर्बली यानी बातूनी लड़ाई हो जाए तो उसको हम कहते हैं ऑल्टरकेशन. ठीक है, यानी कि वायलेंट डिसएग्रीमेंट. जहाँ डिसएग्रीमेंट होता है वहीं लड़ाई होती है, तो इट्स अ वायलेंट डिसएग्रीमेंट, यानी कि डिसएग्रीमेंट की वजह से लड़ाई हो जाना, उसको हम कहते हैं ऑल्टरकेशन. ठीक है, नाउ इस वर्ड को हम इसके रूट वर्ड से समझेंगे. इसका रूट वर्ड है ऑल्टर, और अब तक आप जान ही गए होंगे इसका मतलब होता है अदर. यानी कि व्हेन यू हैव अदर आइडिया, व्हेन यू हैव अदर थॉट, डिफरेंट थॉट, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ लड़ाइयाँ, कुछ ना कुछ वर्बल डिस्प्यूट्स तो होंगे ही. फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लोग हैं यहाँ पर, उनके थॉट्स अलग अलग हैं, उनके आइडियाज़ अलग अलग हैं, और वो अगर आपस में बात करते हैं और उनके थॉट्स मैच नहीं करते हैं तो दिस इज़ ऑब्वियस कि उनके बीच लड़ाइयाँ हो ही जाएंगी, वर्बल डिस्प्यूट हो ही जाएगा. ठीक है, तो ये था हमारा ऑल्टरकेशन. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो, जैसा कि आपने आइडिया अब तक लगा ही लिया होगा, ऑल्टर मीन्स मैंने आपको बताया था अदर, एंड ईगो मीन्स बताया था सेल्फ, यानी कि वंस अदर सेल्फ, मेरे ही जैसा कोई दूसरा. ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑल्टर ईगो. ठीक है, यानी डिफरेंट वर्जन ऑफ वन सेल्फ, वंस अदर सेल्फ, इट इज़ नोन एज ऑल्टर ईगो. जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं, ही इज़ गंगाधर, ही इज़ शक्तिमान, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हैं. ठीक है, यूसेज देख लेते हैं. शी लव्ड शक्तिमान बट शी डिडंट नो दैट शी वॉज एन ऑल्टर ईगो ऑफ गंगाधर. ठीक है, वो शक्तिमान को तो पसंद करती थी, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि गंगाधर और शक्तिमान दोनों एक दूसरे के ऑल्टर ईगो हैं, दोनों एक दूसरे के डिफरेंट वर्जन हैं, लेकिन दोनों ही एक हैं. ठीक है, तो चलिए आज के जितने भी वर्ड्स हमने पढ़े उनके रूट्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. यहाँ पर एपिटोम का मतलब होता है, आप में से कुछ लोग को पता ही होगा, दिस इज समरी. ओके, जो हमारा पहला रूट था वो था ईगो. ईगो दैट इज सेल्फ एंड आई. नेक्स्ट ऑल्टर. ऑल्टर दैट इज अदर और चेंज. नेक्स्ट इंट्रो, inwards. Extro, outwards. Ambi, that is in both direction. Virtuos means to turn. Miso means to hate. Gyne means a woman. Anthrop means mankind. And gamos means marriage. Okay? तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ. आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपके अगर कोई सुझाव हो तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक डिलीवर कर पाऊँ. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.